नमस्ते बाल दोस्तों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। पिछले वीडियो में हमने आर अरविंद, सरयू मकर, हर्ष पटेल, चिराग जैन, हर्ष चांडक, तरुण पटेल और सत्यम ने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम से प्रश्न किए थे उसके उत्तर जो डॉक्टर कलाम ने दिए थे उसके बारे में हमने पढ़ाई की। अब आगे प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? प्रश्न करनार रोहित चतुर्वेदी, धोरण 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। डॉक्टर कलाम ने प्रश्न करे छे કે તમે કહો છો કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત દેશ છે તે બની જશે, પરંતુ નિરંતર યાની કે સતત વધતી જતી વસ્તી અને બેરોજગારી આને સંભવ થવા દેશે? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यहाँ मुहावरा दिया गया हुआ है, अचूक औषधि होना यानी कि व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। डॉक्टर कलामे जवाब आपता कहूँ कि विकास पोते ज लोकोनी संख्या है एटले के वस्ती है तेनी वृद्धि है तेने रोकवा माटेनी एक अचूक औषधि है, एटले व्यर्थ न जवावाळो छे एक उपाय है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। आमां लोकोने शिक्षण અને વિશેષ કરીને સ્ત્રી શિક્ષણની વાત પણ છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। मान्यता यानी स्वीकृति या विचार। आनाथी नानो परिवार सुखी परिवारनो जे विचार છે તેને બળ મળે છે। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। पर्याप्त यानी आवश्यकता के अनुसार और अवसर यानी तक। भारत 2020નું મિશન અહીંના યુવાન લોકોને રોજગાર માટેની પૂરતા પ્રમાણમાં તક છે તેનું निर्माण કરશે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर यानी कि विपुल, पर्याप्त या अधिक। गामडाना क्षेत्रों में मोटी संख्या में उद्योग धंधा है ते स्थापित करवामां आवशे, जेनाथी ते क्षेत्रों में रोजगार माटेना पूरता प्रमाण में अवसर है ते उत्पन्न थशे। प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? प्रश्न करनार हर्ष मेहता, धोरण 12, तेजस हाई स्कूल वडोदरा। कलाम ने पूछे छे कि तमने एवुं शा माटे लागे छे कि 2020 सुधीमां भारत विकसित राष्ट्र है ते बनी जशे? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। डॉक्टर कलामे છે તે જવાબ આપ્યો કે ભારતની जनसंख्या એટલે કે વસ્તી છે તે 1 અબજથી વધારે છે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। તેમાંથી 54 करोड़ લોકો છે તે 25 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના છે। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, आज अपना देशनी शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। सुनियोजित यानी अच्छी तरह सोच समझ कर बनाया हुआ, खाका यानी ढांचा। भारत ने 2020 सुधीमां विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करवा माटे आपणी पासे पूरता प्रमाण में कुदरती संसाधनों साथे साथे पहलेथी ज आयोजन करेल रूपरेखा पण हाजर है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में
परिवर्तित करने में सफल होगी। 54 करोड़ युवानोनी विचारोनी एकता नक्की अने विकसित राष्ट्र छे मां परिवर्तित करवामां सफल थई छे। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। कलाम से प्रश्न पूछते हुए, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? प्रश्न करनार एस कार्तिक, धोरण 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलोर। घણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે તેને મોટા મોટા લક્ષ્ય હોય છે, પરંતુ આર્થિક અને બીજી જે સમસ્યાઓ છે તેને કારણે તે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। તો તે પોતાનું લક્ષ્ય છે છેવટે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति। डॉक्टर कलाम છે તેમણે જવાબ આપ્યો કે સ્કૂલમાં સારો અભ્યાસ કરીને સારું પ્રદર્શન કરવા પર શિષ્યવૃત્તિ છે તે પ્રાપ્ત થઈ છે। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બેન્કો છે તેની પાસેથી લોન લેવાનું જે યોગ્યતા છે તે પણ પ્રાપ્ત થઈ છે। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। जीवन के अंदर ऊंचू ध्येय है ये नक्की करवा पर मुश्किलों तो आवे ज छे। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। આપણે તેને સખત મહેનત અને શ્રેષ્ઠ કાર્યો કરીને તેને માત આપવી જોઈશે। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। कोई विघ्न आवे કે કોઈ रुकावट आवे तो તેનાથી વ્યક્તિ છે તેને હારી જવું જોઈએ નહીં। प्रश्नकर्ता मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी। प्रश्न करनार मिथुन के, बीजू वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी। તેમણે કલામને પ્રશ્ન કર્યો છે, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत ने विकसित राष्ट्र बनाववा माटे राजनीतिनो जे जाणकार छे तेनी भूमिका शुं होवी जोईए? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शिता यानी दूर की बात सोचने का गुण। डॉक्टर कलामे उत्तर आप्यो कि जवाबदार राजनीतिनो जाणकार छे ते आगळना समयनुं विचारीने नीतिओ छे ते बनावे छे। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधीए निष्ठाना राजनीतिक सिद्धांत ने सत्य, अहिंसा તેમજ નિસ્વાર્થ ભાવનામાં ઢાળીને બ્રિટિશ શાસકો જે હતા તેમની વિરુદ્ધ છે તે પોતાની જે લડાઈ છે તે લડ્યા હતા। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके या स्वस्थ। हालना जे राजनीतिना जाणकारो छे તેમણે પોતે સખત પરિશ્રમ અને શ્રેષ્ઠ અને પારદર્શી કાર્યો કરીને માર્ગદર્શન છે તે આપવું પડશે। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। साथे साथे गरीबी रेखा थी नीचे जीवी रहेला 26 करोड़ भारतीयों उन्नति माटे पण कार्य करवू पड़शे। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, त्रीजू वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। नंदिता सुबीए कलाम ने प्रश्न कर्यो कि रक्षा की दृष्टिए विजन 2020 ध्येय प्राप्त करवा माटे स्त्रीओनी शुं भूमिका हशे? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए,
विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। डॉक्टर कलामे जवाब आपता कह્યું કે વિઝન 2020 સુરક્ષાનો જે વ્યવહારીકરણ છે તે ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ જે ટેકનોલોજી છે તેના વિકાસ પર વિચાર કરવામાં આવેલો છે। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षानी वात पण विजन 2020નું एक क्यारेय जुदું न थाय तेवुं अंग छे। अभिन्न एटले के क्यारेय जुदું न थाय तेवुं एटले के जोड़ायेलुं। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। शस्त्र સાથેની જે સેનાઓ છે તેમાં નિયુક્તિ માટે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ છે તેના આધાર પર કોઈપણ જાતનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना। थल सेना में अभी लश्करी जनरल है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना में एडमिरल है करमबीर सिंह। आ त्रणेय सेनाओं में पूरता प्रमाण में स्त्री अधिकारीओ छे पण नियुक्त छे। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बहुगुणक यानी बहुत महत्वपूर्ण, उपकरण यानी साधन, सामरिक यानी युद्ध से संबंधित। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति में वृद्धि लाववा माटे स्त्रीओ उच्च स्तरीय એટલે શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ સાથે સંબંધિત સેનાઓમાં ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ સાધનો ઉપર કાર્યો કરીને પોતાનો સહયોગ છે તે આપી શકે છે। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? प्रश्न करनार जोधपुरना प्रवास पर डॉक्टर कलाम हता त्यारे एक बाळक द्वारा पूछेलो प्रश्न, शुं आपणे खूब ज विशिष्ट व्यक्तिओ छे तेना प्रवासमां जे बिनजरूरी खर्चाओ थई रह्या छे ते ओछा जे आपणे करी न शकीए? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। डॉक्टर कलामे छे ते जवाब आप्यो के ते आ मंच पर एक मोटी कुर्सी है ते जोई हशे। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ते कुर्सी अत्यारे अहीं नथी। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अनुत्पादक यानी जो कोई उत्पादन न कर सके। बस एवी ज रीते अनुत्पादक वस्तुओं छे तेमां बिनजरूरी जे खर्च छे ते भविष्यनी अंदर थशे नहीं। यहाँ पे दोस्तों इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई की पढ़ाई पूर्ण होती है। इकाई 6 भरत, इसकी पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे।